साल का एक बहुत ही खास, बहुत ही मुबारक वक्त करीब आ रहा है। आइए हम सब मिलकर सोचते हैं कि इस अजीम महीने के इस्तकबाल के लिए हम अपने दिलों को कैसे तैयार कर सकते हैं। रमज़ान आने वाला है, सिर्फ ये ख्याल, ये एहसास ही दिल में एक उम्मीद सी जगा देता है ना कि हाँ, कुछ बहुत ही ख़ास होने वाला है। लेकिन इस खुशी के साथ साथ एक बहुत अहम सवाल भी जुड़ा है, और वो सवाल ये है कि क्या हम वाकई तैयार हैं। और यहाँ तैयारी से मुराद सिर्फ सहरी और इफ्तारी की प्लानिंग नहीं है, असल तैयारी तो दिल और रूह की है। रमज़ान को देखने का ये अंदाज कितना खूबसूरत है ना, कि ये सिर्फ कैलेंडर का एक महीना नहीं है, ये तो अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ एक बहुत ही अजीम, एक बहुत ही प्यारा मेहमान है। अब जरा सोचिए, जब हमारे घर कोई खास मेहमान आता है तो हम कितनी तैयारियां करते हैं। तो सवाल यह है कि क्या हमने अपने दिल को इस सबसे अजीम मेहमान के लिए वाकई तैयार किया है। और देखिए, अगर हम वाकई ये चाहते हैं कि रमज़ान आए और हमारी जिंदगियों को बदल कर रख दे, तो उस बदलाव की तैयारी अभी से, इसी लम्हे से शुरू करनी होगी। वो ट्रांसफॉर्मेशन जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, उसकी बुनियाद आज ही रखनी पड़ेगी। तो फिर अगला सवाल ये है कि आखिर ये तैयारी की कैसे जाए, शुरू कहां से करें। जवाब बहुत सादा है, सारी तैयारियों का मरकज, सारी कोशिशों का महवर हमारा दिल है। सबसे पहला कदम है तज़किया, मतलब अपने दिल की सफाई। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मुअज़्ज़िज़ मेहमान के लिए घर को साफ किया जाता है, पहले अपने दिल को हर किस्म की मेल कुचैल से पाक करना होगा। अच्छा, तो दिल की सफाई का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि दूसरों के लिए दिल में जो भी गिले शिकवे हैं, जो नाराजगियां हैं, उन्हें निकाल फेंकें। अपने दिल को कीना से, हसद से, बुरे ख्यालात से बिल्कुल पाक कर लें। और सबसे ज़रूरी बात, सच्ची नीयत से अल्लाह की तरफ लौट आएं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और एक नए साफ सुथरे चैप्टर का आगाज़ करें। तो जब दिल साफ हो गया, ज़मीन तैयार हो गई, तो अब अगला मरहला है इस पाक बुनियाद पर अल्लाह के साथ अपने रिश्ते की, अपने ताल्लुक़ की एक मजबूत इमारत खड़ी करने का। और इसके लिए यहाँ दो बहुत ही वाज़ेह, बहुत प्रैक्टिकल कदम बताए गए हैं। पहला, कुरान से अपना रिश्ता जोड़ लें और मजबूत करें। सिर्फ तिलावत नहीं, बल्कि उसे समझना, उस पर गौर करना और उस पर अमल करने की दिल से नियत करना। दूसरा, नमाज की पाबंदी को अपनी जिंदगी का मरकज बना लें। ये वो दो सतून हैं जो हमें रमज़ान की बरकतों को सही मानों में समेटने के लिए तैयार करेंगे। अब देखिए, अपनी तरफ से सारी कोशिश कर लेने के बाद हम आखिर में अल्लाह की तरफ ही रुजू करते हैं, क्योंकि हमारी मेहनत में बरकत तभी आती है जब अल्लाह की मदद और तौफीक शामिल हो। इसीलिए हमारी तैयारी का आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्सा दुआ है। ये दुआ, ये सिर्फ चंद अल्फाज नहीं है, इसमें बहुत गहराई है। ये एक इल्तिजा है, एक पुकार है कि या अल्लाह हमें जिंदगी दे, सेहत दे और इस मुबारक महीने तक पहुंचा दे। और इस दुआ का दूसरा हिस्सा, यही हमारी सारी तैयारियों का, सारी कोशिशों का निचोड़ है कि सिर्फ रमज़ान तक पहुंच जाना ही काफ़ी नहीं है। हमारी असल तमन्ना यह है कि अल्लाह हमें इस महीने का हक अदा करने की तौफीक दे और इसकी रहमतों को सही मानों में समेटने वाला बना दे। आमीन।